हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं भारत की नदियाँ। क्या देखने वाले हैं दोस्तों? भारत की नदियाँ देखने वाले हैं कि भारत की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है और किस प्रकार से बांटा गया है। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। तो जो भारत की नदियाँ, इनको दो प्रकार से बांटा गया है, हिमालय की नदियों के रीजन में और प्रायद्वीपीय नदियों के रीजन में। ओके, तो पहला पॉइंट इसमें आता है हिमालय की नदियाँ। कौन सा आता है दोस्तों? हिमालय की नदियाँ। ओके, तो पहला पॉइंट आता है हिमालय की नदियां। तो जो दोस्तों हिमालय की नदियां आता है, इसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय नदियां। ओके, प्रायद्वीपीय नदियां। तो पहली बात है कि भारत की नदियों को दो प्रकार से बांटा गया है, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। ठीक, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। तो दोस्तों हिमालय की नदियां होती है, वो कैसी होती हैं? वो कैसी होती हैं? बारहमासी नदियां होती हैं। बारह मासी। ओके, बारह मासी नदियां होती हैं, मतलब जो साल भर बहती हैं। वो कौन कौन सी नदियां होती हैं बारह मासी? तो आप कह सकते हैं वो गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। ओके, ब्रह्मपुत्र नदी, यानी कह सकते हैं वो हमारी ऐसी तीन नदियां हैं, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी हैं, जो कि बारहमासी नदियां हैं। और प्रायद्वीपीय नदियां जो होती हैं वो दोस्तों मौसमी नदियां होती हैं। कौन सी होती हैं? मौसमी नदियां होती हैं, जो कि बरसात पे निर्भर होती हैं। जितनी तेज बारिश होती है, उतनी ही तेज इनमें बाढ़ आती है। और इनमें हमेशा कुछ ना कुछ पानी रहता है, जो कभी सूखती नहीं है। और इनका इनका कह सकते हैं, ये जो नदियां होती हैं, इनकी एक खास बात होती है। खास बात क्या होती है? ऑरिजिन से लेके जब अपने एग्जिट तक जाती है, मीन्स उदय से लेके जब अपने अस्त तक जाती है, यानी कि जहां से इनका ऑरिजिन होता है, उद्गम होता है। यानी उद्गम, जहां से उद्गम होने से लेकर के अपने ड्रेन सिस्टम तक, यानी कह सकते हैं कि जहां पे जो ड्रेन कर जाती है वहां तक जाती है। ओके, अपने ड्रेन सिस्टम तक जाती है, यानी कहीं पे बीच में ये स्टॉप नहीं करती है कि बीच में स्टॉप कर जाए। ठीक, इतनी बात समझ आई। और अब हम देखने वाले हैं सिंधु नदी तंत्र। कौन सा देखने वाले हैं? सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र। ओके, अब सिंधु नदी तंत्र की बात करते हैं। पहले हेडिंग बनाते हैं, सिंधु नदी तंत्र। ओके, अब इसमें पॉइंट बनाया हमने सिंधु नदी तंत्र। अब यहाँ पे बात अपनी स्टार्ट करते हैं। बात स्टार्ट करने से पहले हम लोग अपना बनाएंगे उत्तरी भारत। क्या बनाएंगे? उत्तरी भारत बनाएंगे। तो ये रहा हमारा उत्तरी भारत का कुछ रीजन। ओके, उत्तरी भारत का जो हमारा रीजन रहा, और यहाँ से हमने ऐसे उत्तरी भारत को ऐसे 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 ड्रॉ किया। तो ये हमारा उत्तरी भारत का कुछ रीजन रहा, मेनली हमने ऐसे बना दिया। ये हमारा उत्तरी भारत का रीजन हो गया। अब इसमें हम लोग ये देखते हैं कि ये वाला जो रीजन है, ये तिब्बत का रीजन है। कौन सा रीजन है? तिब्बत का रीजन है। यहीं पे हमारा चाइना है। कौन है? चाइना। और इसके बगल में देखते हैं, ये जो रीजन है हमारा पाकिस्तान का रीजन है। कौन सा रीजन है? पाक का रीजन है। ओके, अब यहीं पे तिब्बत जो हमारा कह सकते हैं इधर क्षेत्र है, इसी तिब्बत क्षेत्र के पास में एक झील है, जिसका नाम है मान सरोवर। जिसका क्या नाम है? मान सरोवर नाम है। ओके, मान सरोवर। इसी तिब्बत रीजन के पास में कौन सी झील मिली? मानसरोवर झील मिली। अब इसी तिब्बत के रीजन में मानसरोवर झील के जस्ट पास में, कहाँ पे? जस्ट पास में एक ग्लेशियर है, जिसका नाम है बोखारचू। क्या नाम है? बोखारचू। ओके, तो इसी तिब्बत के पास में मानसरोवर झील के बिल्कुल जस्ट बगल में एक ग्लेशियर, जिसका नाम है बोखारचू ग्लेशियर। क्या नाम है? बोखारचू ग्लेशियर। ओके, अब इस बोखारचू ग्लेशियर से निकलती है सिंधु। कौन सी निकलती है? हमारी एक नदी निकलती है, जिसका नाम है सिंधु। क्या नाम है? सिंधु रिवर। यानी इसका नाम हो गया यहाँ पे सिंधु रिवर। ओके, यहाँ से ये ऑरिजिन करती है, यानी कि उद्गम हो गया इसका ये। अब जैसे ही ये पहुंची भारत में, कहाँ पहुंची? भारत में जिस जगह पे पहुंची, उसका नाम पड़ा जाकर के दमचौक। क्या नाम पड़ा? उसका नाम पड़ा जाकर के दमचौक। ओके, दमचौक, यानी कह सकते हैं यहाँ पे पहले नाम था, लेकिन यहाँ से जब निकल रही थी ये जगह थोड़ी सी फेमस हुई कि किस जगह से निकली, तो वो जगह का नाम हो गया दमचौक। अब ये नदी ऐसे निकलते 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 अब पहुंची यहाँ पे, यानी कह सकते हैं यहाँ से अब एग्जिट कर रही है। यानी अब लद्दाख रीजन में चल रही थी, अब यहाँ से एग्जिट कर रही है। तो जो एग्जिट पॉइंट है, इस एग्जिट पॉइंट का नाम है चिल्लास। क्या नाम है? इस एग्जिट पॉइंट का नाम है चिल्लास। इतनी बात समझ में आई कि हमारी नदी कहाँ से निकली, कहाँ पे पहुंची, और भारत से जब एग्जिट कर रही है तो उस जगह का नाम क्या है। इतनी बात समझ में आ गई है। अब ये नदी यहाँ से ऐसे होते हुए होते हुए होते हुए होते हुए ऐसे ऐसे करके ऐसे कराची के पास से होते हुए
ऐसे अरबियन सी में क्या कर, यहाँ पे अरबियन सी में ड्रेन कर जाती है। ओके, अरबियन सी में क्या कर जाती है, ड्रेन कर जाती है, मीन समुद्र से मिल जाती है, अरब सागर से मिल जाती है। लेकिन इसमें पूरा इसका जो कह सकते हैं सिस्टम है, कहाँ से कैसे नदियां आ रही है वो चलो देखते हैं। तो जैसे ही ये नदी दमचौक से एंट्री कर रही थी तो यहाँ पे एक हिमनद है। क्या है दोस्तों? एक हिमनद है ऊपरी साइड में, जिसका नाम है रियो हिमनद। क्या नाम है दोस्तों? रियो हिमनद। इसका नाम है यहाँ पे रियो हिमनद। ओके, इसका नाम क्या है? रियो हिमनद नाम है। यहीं से एक नदी निकलती है स्योक। कौन सी निकलती है दोस्तों? स्योक नदी निकलती है। यहीं से एक नदी निकलती है स्योक। ओके, इसका नाम पड़ा जाकर के स्योक नदी। इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ से एक स्योक नदी निकली। अब स्योक नदी जैसे यहाँ से निकल रही थी तो यहाँ पे आपको पता होगा कि यहाँ पे है सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पे। अब सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकल रही है नुब्रा। कौन सी निकल रही है? नुब्रा नदी यहाँ से निकल रही है। और यहाँ पे किससे मिलती है आकर के? ये मिलती है आकर के स्योक नदी से। किससे मिलती है? स्योक नदी से। इस नदी का नाम क्या है? नुब्रा। ओके, इसका हमने नाम लिख दिया नुब्रा नदी। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। अब इतनी नदियां तो इसमें मिल गई आकर के। अब यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, कहाँ पे चलते हैं दोस्तों? अब चलते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है जिसका नाम है बाड़ा लाचला दर्रा। बाड़ा लाचला दर्रा, यानी कह सकते हैं यहाँ पे एक दर्रा है जिसका नाम है बाड़ा लाचला दर्रा। यहाँ पे इसका नाम लिख देते हैं बाड़ा लाचला। ओके, बाड़ा लाचला दर्रा। ओके, अब यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है चंद्रा। क्या नाम है? चंद्रा। और इसी के बगल से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागा, यानी कि जे रही चंद्रा और जे रही भागा। ओके, बात समझ में आई? जे रही चंद्रा, जे रही भागा। अब दोनों जहां पे मिली, अब यहीं से बनी जाकर के चेनाब नदी। और चेनाब नदी यहाँ से होते हुए इस सिंधु नदी से मिलेगी आकर के मिठानकोट में। कहाँ पे मिलेगी आकर के? मिठानकोट। ओके, कहाँ पे मिली आकर के? मिठानकोट में मिली आकर। कौन सी नदी? चेनाब नदी। कौन सी? चेनाब। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहीं पे ऊपर के यानी कह सकते हैं जे एंड के रीजन से, जम्मू एंड कश्मीर रीजन से, यानी कह सकते हैं कश्मीर वैली से। कहाँ से? कश्मीर वैली से एक झील है शेष नाग झील, या उसी के बगल में एक झील है पेरी नाग झील। कौन सी है? पेरी नाग झील। तो यहाँ पे मोटा मोटा हम लोग मान के चलते हैं शेष नाग। कौन सा मान के चलते हैं? शेष नाग झील। अब इस शेष नाग झील से एक नदी निकली जिसका नाम हुआ झेलम। क्या नाम हुआ? झेलम। यहाँ से ऐसे जो नदी ऐसे 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 निकलते निकलते अब सीधे किससे मिली आकर के? चिनाब नदी से। किससे मिली आकर के? चिनाब नदी से मिली आकर के। इसका नाम पड़ा जाकर के झेलम नदी। ओके, अब यहीं पे ये नदी बनाती है एक झील जिसका नाम है बूलर झील। क्या नाम है? बूलर झील। ओके, ये है बूलर झील। तो किस रीजन में पड़ती है जाकर के बूलर झील? तो आप बताओगे कश्मीर रीजन में। किसमें? कश्मीर रीजन में पड़ती है जाकर के। ठीक, नहीं बात समझ में आई? अब यहीं से एक नदी निकलती है, यहाँ पे एक दर्रा है जिसका नाम है रोहतांग। क्या नाम है? रोहतांग। रोहतांग। रोहतांग दर्रा। ओके, यहाँ पे एक दर्रा है जिसका नाम है रोहतांग दर्रा। अब रोहतांग दर्रे से एक नदी निकलती है जिसका नाम है रावी। क्या नाम है? रावी नदी नाम है, जो कि इस सिंध कह सकते हैं चिनाब रिवर से मिलती है जाकर। किससे मिलती है? इसका नाम पड़ा रावी, जो कि चेनाब नदी से मिली आकर के। ठीक, अब यहाँ से एक कह सकते हैं, अब इसके बाद एक रिवर और है सतलुज। वो कहाँ से निकली? यहाँ पे तिब्बत के ही बगल में मानसरोवर झील के बगल में एक झील है राकसताल। कौन सी है? राकसताल। ओके, राकसताल झील है। इस राकसताल झील से नदी निकलती है सतलुज। कौन सी निकलती है? सतलुज। ऐसे 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 घूमते 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 एक नदी निकली सतलुज, जो कि यहाँ से आते आते सीधे किससे मिलती है? चिनाब से। ओके, मीन्स ऐसे घूम के आती है। यहाँ पे थोड़ी जगह कम है तो यहाँ पे थोड़ा इसी वजह से घुमा दिया, नहीं तो डायरेक्ट ऊपर से आती है हिमाचल प्रदेश से सीधे होते हुए। हिमाचल प्रदेश से सीधे उसमें पंजाब में एंट्री करती है करके। ओके, तो हिमाचल पंजाब हो गया। और इसमें किससे मिलती है आके? किसमें मिलती है आकर के? चनाब नदी में मिलती है। इसका नाम क्या है? सतलुज। इसका नाम है सतलुज। ठीक, अब यहीं पे एक कुंड है हिमाचल प्रदेश में ही, रोहतांग दर्रे के पास में एक कुंड है, ब्यास कुंड। ब्यास कुंड। अब इस ब्यास कुंड से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्यास नदी, जो कि इस नदी से, सतलुज नदी से पंजाब में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? पंजाब में मिलती है। ये नदी हो गई ब्यास आपकी। ओके, ये आपकी ब्यास नदी होगी, जो कि रोहतांग दर्रे से हिमाचल प्रदेश से निकलती है। ये पूरा आप मान के चलिए हिमाचल प्रदेश का ही रीजन है। ओके, यहीं से ब्यास कुंड से एक ब्यास नदी निकली, जो कि यहाँ पे मिली आकर के पंजाब में। कहाँ पे? पंजाब, कपूरथला में। कहाँ पे? कपूरथला। ओके, पंजाब में कपूरथला में मिली आकर के। यहीं पे बनता है हरिके बैराज। कौन सा बनता है? हरिके बैराज।
ओके, यहीं पे बनता है आकर के हरिके बैराज, जो यहीं से निकलती है आपकी इंदिरा गांधी रिवर। कौन सी निकलती है? इंदिरा गांधी नहर। ओके, इंदिरा गांधी नहर यहीं से निकलती है, अपने राजस्थान में अपना चली जाती है, होते हुए आगे कहीं पे ड्रेन करती है जा करके। लेकिन अब एक पॉइंट यहाँ पे ये आता है, ये सब तो इसकी पहली बात तो आपकी नदियां हो गई कि अब सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, उसका उद्गम क्या है? बुखारचू ग्लेशियर, मानसरोवर झील में, मोटा मोटा कहा जाता है मानसरोवर झील। अब यहाँ पे निकली, कहाँ पहुंची? दमचौक। कहाँ से एग्जिट कर गई? चिल्लास से सीधे पहुंच गई पाकिस्तान। अब यहीं पे कहाँ से, जहां से ये नदी निकल के जा रही होती है, यहीं पे लद्दाख की कैपिटल है कौन सी? लेह। कौन सी कैपिटल है? लद्दाख की कैपिटल है लेह, जो कि यहीं पे है, और जो कि काराकोरम और जास्कर, काराकोरम और जास्कर के बिल्कुल बीचों बीच है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे सतलुज रिवर है, सतलुज रिवर, सतलुज नदी पे ही बांध बना है, भाखड़ा नागल बांध। कौन सा बना है? भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है। और ये चीज तो आपको पता ही है, इसको शायद इरेज कर देते हैं, फिर आगे पॉइंट बताते हैं यहाँ करके। ओके, समझ में आ गया होगा ना? चलिए इरेज कर देते हैं। जब इसको हम इरेज कर देते हैं, तो यहीं पे अभी बता रहे थे भाखड़ा नागल बांध। जो भाखड़ा नागल बांध आपका बना हुआ है, वो वो सतलुज नदी पे बना हुआ है। किसके बना हुआ है? सतलुज नदी पे बना हुआ है। अब सतलुज नदी पे जो भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है, तो जो सतलुज नदी है आपकी, ये मान के चलिए आपका हिमाचल प्रदेश है, और ये आपका पंजाब है। क्या है? पंजाब का रीजन है। तो यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, तो ये हिमाचल प्रदेश से ऐसे होते हुए आती है, तो यहाँ पे बड़ा है नागल बांध, और यहाँ पे बना है भाखड़ा बांध। यानी भाखड़ा नागल किस नदी पे है? सतलुज नदी पे। और जो पंजाब और हिमाचल प्रदेश का पंजाब और हिमाचल प्रदेश में मिक्स करके बना हुआ है। तो नागल पीछे और भाखड़ा आगे है। भाखड़ा बांध बड़ा है, नागल बांध उससे थोड़ा छोटा है, इसके सपोर्ट के लिए इसके पीछे बनाया गया है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं सिंधु नदी समझौता। सिंधु नदी समझौता कब हुआ था? सिंधु नदी समझौता। ओके, सिंधु नदी समझौता कब हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए, सिंधु नदी समझौता हुआ था 19 सितंबर को। कब हुआ था? 19 सितंबर को हुआ था। सन कौन सा था? 1960। ओके, 19 सितंबर 1960 को क्या हुआ था? सिंधु नदी समझौता हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो आप कह सकते हैं पीएम नेहरू, पीएम नेहरू। ओके, पीएम नेहरू जी के बीच में हुआ था। और जो पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे, पाक के जो राष्ट्रपति थे, पाक के जो राष्ट्रपति थे, अयूब खान। कौन थे दोस्तों? अयूब खान। ओके, किनके बीच में हुआ था? नेहरू जी के बीच में हुआ था, और राष्ट्रपति अयूब खान के बीच में क्या हुआ था? सिंधु नदी समझौता हुआ था 1960 में, 19 सितंबर को। ओके, आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।